हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे सेशन को लेकर आया हूँ जिस सेशन को लेकर आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक अलग ही अंदाज मिलेगा पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप त्रिकोणमितीय सेशन का लेके आइए, उनको प्रूव करवाइए। काफी बच्चों का ये डर है कि सर हमसे वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप उनको बड़ी आसानी से और सरलता से सॉल्व करवा दीजिए। तो उन सभी बच्चों की चाहत के लिए, उन सभी बच्चों के कहने पर मैं यूट्यूब के इतिहास में आज लेके आया हूँ त्रिकोणमितीय सरसमकाएं। 3 सरसमका कराऊंगा मेरे भैया इस वीडियो के अंदर, और तीनों में से कोई एक सरसमका मैं गारंटी है आपको बताऊंगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 110% जाएगी। लेकिन उसको देखने के लिए आपको बना रहना पड़ेगा मेरी वीडियो के एंड तक, और आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कौन सी सरसमका आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के मैथ के पेपर में आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। चलिए मैं लेके चलता हूं अपनी क्लास की तरफ, और ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्या कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सवाल आएगा एमपी बोर्ड एग्जाम में, सिद्ध करना है आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये हमारी पहली सर्वसमका है। अब इस सर्वसमका पर जितने भी आधारित फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पिछली वाली कक्षा में बता दिया है। यदि जिन विद्यार्थियों को ये पता नहीं है कि इससे बनने वाले फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए और लेक्चर जो इससे पहला वाला लेक्चर है, लेक्चर जो इसका 1 लेक्चर है, उसमें आपको मैंने बताया है कि इसमें से किस प्रकार से फॉर्मूले को बनाते हैं। हम आज इस लेक्चर में समझेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। और जिस एंगल की हम बात करेंगे, जैसे कि इसमें एंगल ए लिया गया है, तो इस एंगल के सामने जो भुजा होती है वो हमारी लंब कहलाती है, वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो हमारी साइड बचती है वो हमारी भैया आधार होती है। क्या होती है, आधार। तो आपको एक बार और समझाता हूं कि यदि भुजा 90 के सामने है तो कर्ण होती है, और जिस एंगल के बारे में बात की जाए, यदि एंगल ए के बारे में बात की जाए तो लंब ये होगा, यदि एंगल सी के बारे में बात की जाए तो लंब ये होगा। यानी मतलब क्या है, जिस एंगल के बारे में बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा उसका परपेंडिकुलर अर्थात उसका लंब कहलाती है। तब जानते हो क्या कि यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। क्या है, कोण बी। यानी इस त्रिभुज एबीसी के अंदर इस बिंदु बी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और जिस त्रिभुज में 90 डिग्री बनता है उस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तब क्या बोलेंगे, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तब पाइथागोरस प्रमेय से। और मैंने आपको बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या भैया, आधार का वर्ग। अब मुझे एक बात बताइए आप, क्या सर कि सर इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, आप मुझे एक बार और समझाइए। तो मैंने कहा था कि 90 के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जिस एंगल की बात की जाए उस एंगल के सामने कौन होती है, लंब होती है, और जो भुजा बचती है फिर वो कौन कहलाती है, आधार कहलाती है। मैंने कहा हमें यहाँ पर एंगल ए लेके चल रहे हैं, सवाल में जो एंगल दिया होगा फिर आपको वो एंगल लेके चलना पड़ेगा। तो इस एंगल के सामने कौन होगा, कौन होगा भाई, लंब होगा। लंब हमारा कौन है, बीसी। तो ये लंब है, ये लंब हमारा कौन हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर, प्लस इसमें आधार कौन होगा फिर, ए बी। क्या होगा भाई, आधार क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। इसमें कर्ण कौन होगा, ए सी। इसमें कर्ण कौन होगा, ए सी का स्क्वायर। अब कहोगे सर इसके बाद क्या किया जाए, मैंने कहा इसके बाद देखो मेरे पास ऐसी शॉर्ट ट्रिक है। आप ये देखिए कि बराबर के बाद में आपको कितना चाहिए। तो आप कहोगे सर बराबर के बाद में यहाँ एक आ रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पर एक लाने के लिए बराबर के एक साइड एक लाने के लिए मुझे सर क्या करना पड़े, मैं किसका गुणा, किसका भाग, किसका जोड़, किसका घटाया करूं इस पूरे स्टेटमेंट में कि मुझे इधर एक मिल जाए। आप कहोगे सर यदि नीचे इसके एसी आ जाए, यदि नीचे इसके एसी आ जाए तो मैं एसी से काट के एक आ जाएगा। मैंने कहा यदि यदि इधर एसी आएगी, बराबर के एक साइड एसी आएगी, तो भाई जो काम आप बराबर के एक साइड करते हो वही काम आपको बराबर के दूसरी साइड करना पड़ता है। अर्थात जो काम आप एलएचएस में करते हो वही काम आपको आरएचएस के अंदर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यदि मुझे यहाँ पर एक लेके आनी है तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में एसी वर्ग का भाग दे दूंगा। क्या दूंगा भाई,
भाग देने पर। जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC वर्ग बटे AC वर्ग बराबर BC वर्ग बटे AC वर्ग प्लस AB वर्ग बटे AC वर्ग। आप कहोगे सर क्या ये कट जाएगा, यहाँ एक रहेगा और ये क्या है BC बटे AC के सर जब अलग अलग दो भाई हैं तो हम कहेंगे भाई न्यारे मत रहो, साझे में क्या है भलाई है, तो हम इन पर अलग अलग वर्ग ना लगाते हुए क्या करेंगे एक ही वर्ग लगाएंगे, कि अलग अलग रहना गलत बात है, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, और यही बात हमेशा सब लोगों से बोलता हूँ। ठीक है भैया, तो क्या हो गया ये BC बटे AC और ये A बटे AC का होल स्क्वायर। अब आप एक बात जानते हो क्या सर कि यदि एंगल A की बात की गई है तो साइन A क्या होता है, एंगल A के सामने कौन होता है लंब, और एंगल जहां 90 है वहां कौन होगा कर्ण, तो ये कौन होगा आधार। अब मैंने आपको समझाया था लाल बटे कक्का, क्या समझाया था भैया पिछली वीडियो में, लाल बटे कक्का। यदि आप इसको नहीं जानते हो तब जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और मेरे फर्स्ट वाले लेक्चर को देख के आइए, तब जाकर समझ में आएगा। मैंने कहा था ऊपर साइन होता है, यहाँ क्या होता है कॉस, यहाँ कौन होता है टेन, यहाँ कौन होता है कोसेक, यहाँ कौन होता है सेक, यहाँ कौन होता है कॉट। तो आप देखोगे यदि साइन की बात की जाए तो लंब बटे कर्ण, कौन होता है लंब बटे कर्ण। अब मेरे भाई अब इसमें लंब कौन है, आप कहोगे सर BC लंब है, इसमें कर्ण कौन है सर, आप कहोगे AC कर्ण है, क्या AC कर्ण है, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगला क्या है भाई कॉस, क्या है कॉस, सर कॉस यूज हो रहा है तो कॉस क्या होता है, देखो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है कॉस आधार बटे कर्ण, आधार कौन है इसके अंदर AB, कर्ण कौन है इसके अंदर AC, यानी कि सर ये होता है आधार बटे कर्ण। अब देखोगे कि सर एक बराबर ये BC बटे AC किसका मान है, मैंने कही साइन A का मान, बहुत बढ़िया। ये AB बटे AC किसका मान है, मैंने कही कॉस A एंगल है A का। अब मैंने कहा आप इसको ले लीजिए और स्क्वायर खोल दीजिए तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, ये आपके सामने पहली त्रिकोणमिति समस्या का प्रूफ होके आ गई, हेंस प्रूव्ड। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे यही सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, बताएं कि सर। चलिए आपके सामने सेकंड जो मेरी सर समका है वो क्या है 1 + tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A, ये हमें प्रूव करनी है। इस पर जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में लेक्चर 1 में ये सारे फॉर्मूले बताए हैं, आप जाके ऊपर देखो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए मेरे भाई मैंने आपको बताया था ये एक त्रिभुज होता है ABC, इसमें ये 90 डिग्री एंगल होता है, 90 के सामने जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है, और जिस एंगल के सामने बात करते हैं उस एंगल के सामने कौन होती है लंब होती है, क्या होती है लंब। अब जानते हो कि मुझे इधर बराबर के एक साइड में क्या चाहिए सेक स्क्वायर A चाहिए, क्या चाहिए सेक स्क्वायर A चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हम जानते हैं सर क्या कि त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री होता है, तब हम क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कौन है भाई इसके अंदर AC, लंब कौन है इसके अंदर BC, आधार कौन है इसके अंदर AB। अब मैंने कहा मुझे बराबर के इधर सेक चाहिए, क्या चाहिए मेरे भाई सेक, और आप जानते हो क्या कि अगर सेक चाहिए मुझे तो सेक क्या होता है, मैंने बताया था कि साइन कॉस, देखो ये रहा सेक, सेक क्या हो कर्ण बटे आधार, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो कर्ण कौन है इसके अंदर AC, आधार कौन है इसके अंदर AB, यानी कर्ण होता है यानी सॉरी सेक होता है AC बटे AB, यानी बराबर के उस साइड मुझे AC बटे AB मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। आप कहोगे सर मेरे पास AC है, बस मुझे नीचे क्या लेके आनी है AB लेके आनी है, यदि AB इधर चाहिए तो मुझे इधर भी चाहिएगी, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग देने पर, AB स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, तो क्या होगा जी AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। आप कहोगे ये कट जाएगा
और एक अलग अलग वर्ग ना लगाते हुए हम इनके ऊपर एक ही वर्ग लगा देंगे और BC बटे में AB का होल स्क्वायर प्लस 1। आप कहोगे सर ये है कर्ण, AC कौन होता है कर्ण, ये है AB, AB कौन होता है आधार, तो कर्ण बटे आधार कौन होता है सेक, तो ये क्या बन जाएगा सेक A का होल स्क्वायर बराबर ये BC है, ये BC कौन है लंब और नीचे कौन है AB, लंब बटे आधार, क्या है भाई ये लंब बटे आधार। तो आप जानते हो क्या कि लंब बटे आधार क्या होता है, आप कहोगे सर कि ये होता है 10, क्या होता है 10, यानी लंब कौन है इसके अंदर, इसमें लंब देखो आप देखोगे जैसे एंगल की बात की जाए, यानी यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल ए है, तो उस एंगल से हमें कौन सी होगी लंब, लंब क्या है हमारी BC, आधार क्या है हमारा AB। तो ध्यान रखना ये सारी चीज आपको ऑलरेडी पहले से आनी चाहिए ध्यान से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 10A का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, आप वर्ग खोल दोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस इसको इधर लिख दो 10 स्क्वायर A। देखो ये आपकी सेकंड वाली सब सम का प्रूफ होके आ चुकी है। ओके गाइस, मैंने आपको बताया था मैं तीनों के तीनों फॉर्मेट आपको समझाऊंगा और डीपली उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करें और बताएं सर समझ में नहीं आ जाए। यदि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो कृपया करके अपने इस वीडियो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं। चलिए चलते हैं, चलिए दोस्तों ये है आपके सामने नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट सम का क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A। चलिए आज इसको देखते हैं, इसका धमाल देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A। आप जानते हो सर इस बार हमें बराबर के उस साइड में कोसेक स्क्वायर A चाहिए, अर्थात मुझे कोसेक स्क्वायर बनाने के लिए आप जानते हो कोसेक क्या होता है, ये कर्ण बटे लंब, क्या कर्ण बटे लंब, यानी इस बार मेरे पास इस साइड कर्ण तो है लंब नहीं है, तो लंब क्या है BC, तो इस बार मुझे दोनों पक्षों BC का योग देना पड़ेगा। कैसे, आपको पता है कि त्रिभुज ABC में कोण भी कितना बन रहा है 90 डिग्री, और जिस त्रिभुज में जिस ट्रायंगल में यदि एक एंगल 90 का होता है तो उस ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, वो लगती है। उसका कथन क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है AC है, लंब क्या है यहाँ पर BC है, आधार क्या है यहाँ पर AB है, ठीक है। तो AC इसके बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इस बार हमें दोनों पक्षों में इस प्रकार सोचना होता है कि एंगल एक ही बात की है तो हमेशा एंगल ए लेना पड़ेगा, ये वाला ले लिया। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है कर्ण बटे, कोसेक क्या होता है देख लो पहले, कोसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण इसके अंदर कौन है AC, लंब कौन है इसके अंदर BC। आपको पता है मेरे पास AC ऑलरेडी है, बस मुझे क्या चाहिए नीचे 20 चाहिए, तो अब आंख बंद करके दोनों पक्षों में क्या कर दो, आप केवल BC इसका भाग दे दो, क्योंकि स्क्वायर से इसका कटेगा तब जाके होगा। और जो काम आप बराबर के एक साइड करोगे वही काम आपको बराबर के दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तब दोनों पक्षों में क्या करोगे BC स्क्वायर का भाग दे दोगे, तो ये AB स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, ये कट जाएगा और ये AC बटे BC तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण। कब होगा लेकिन जब आप इसके ऊपर अलग अलग वर्ग लगाते हुए दोनों को एक साथ लिख के वर्ग लगाओगे तब, यहाँ कट के एक बचेगा, यहाँ बचेगा AB बटे में BC का होल स्क्वायर। आप जानते हो AB बटे BC क्या होती है, AB कौन है आधार, AB कौन है भाई AB है आपका आधार, और नीचे कौन दिया है BC, BC तुम्हारा कौन है भाई इसके अंदर, BC तुम्हारा है लंब, यानी आधार बटे लंब क्या होता है, मैंने कहा था यदि 10 होता है लंब बटे आधार और 10 का उल्टा होता है क्या कोट, तो कोट क्या होगा आधार बटे लंब, तो कोट क्या होता है आधार बटे लंब, यानी जो AB बटे BC जो आ रहा है वो तुम्हारा कौन आ जाए भाई, ये तुम्हारा कोट आया, ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा है कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर A। देखो ये आपके सामने तीनों सम का प्रूफ होके आ चुकी है। तो मेरे भाई मैं आपसे कहा था मैं हरदम बच्चों के साथ हूँ, और आप जो कहोगे कि सर अगली वीडियो में हमें चैप्टर 8 का ये समझ नहीं आता है किसी भी टीचर से पढ़ने के बाद में, तो कृपया करके आप हमको ये सारी चीज़ों के लिए वीडियो बनाइए जिससे हम आपसे पढ़ के इन चीज़ों को अपने कन्फ्यूजन में दूर कर सकें। तो मेरे भाई मैं पक्का आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा कि सर हमें ये समस्या आ रही है और आप इसके लिए एक नई वीडियो लेके आइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके जरूर इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके अब उसका इंतजार आ चुका है, इंतजार घड़ियां खत्म होती है और मैं आपको बताऊंगा कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में MP बोर्ड क्या पूछने वाला है। तो मेरे भाई जो मैंने आपको सेकंड वाली सेक्शन का प्रूफ करवाई है 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर A, वो वाली सेक्शन का आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगी, 110% आएगी। नोट कर लो कॉपी में, इस चीज को आप गांठ बांध लो और अपने किसी दीवार पर उसका फोटो लगा के चिपका दो और आज ही इसको समझ के रट के एकदम चटनी बना के इसको पी जाओ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसको बताऊंगा कि ये एग्जाम में छप गया है 2026 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, राधे राधे, सत श्री अकाल।